आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वॉइस। और आज हम वॉइस की जो है 40th वीडियो करेंगे, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ सेंटेंसेस को। पहले हमने रूल सीखा है और कुछ सेंटेंस को प्रैक्टिस किया है, बट आज हम सारे के सारे जो सेंटेंस हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो प्रैक्टिस है हम आज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो उसके कुछ सेंटेंसेस जो हैं उनको प्रैक्टिस करके देखेंगे। तो करते हैं शुरू आज का टॉपिक। तो सबसे पहला मेरा जो सेंटेंस है वो है ही हेल्प्स द पुअर। ही हेल्प्स द पुअर। तो यहाँ पे जो है हमारा एक्टिव वॉइस हमें दिया है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो द पुअर जो है ये ऑब्जेक्ट है, हम इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये आगे आ जाएगा और आगे आके सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सब्जेक्ट में देखो सबसे पहले हम लिखेंगे द पुअर। उसके बाद हमने बात की थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें एक तो हेल्पिंग वर्ब जो है इज एम आर यूज करेंगे, और दूसरा इसके साथ जो मेन वर्ब है वो यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंगुलर अगर हमारा सब्जेक्ट है उसके साथ इज लगेगा, और प्लूरल अगर है उसके साथ आर और आई के साथ एम। तो यहाँ पे आगे देखो द पुअर, उसके बाद फिर क्या है इज। क्योंकि यहाँ पे जो द पुअर है वो एक क्लास, ये कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। पुअर के आगे जो द आर्टिकल लगा है तो इससे वो पूरी कम्युनिटी, ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो द पुअर इज हेल्प्स, यहाँ पे फोर्थ फॉर्म है तो इसकी थर्ड फॉर्म बना देंगे हम हेल्प्ड। और उसके बाद फिर प्रेपोजिशन लगेगी बाय, फिर ही सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा हिम, और लास्ट में लगेगा फुल स्टॉप। तो एक्टिव वॉइस हमारा अफर्मेटिव था, और पैसिव वॉइस भी क्या बनेगा उसका, अफर्मेटिव ही बनेगा। तो ये बन गया द पुअर इज हेल्प्ड बाय हिम, ऐसे। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा बन चुका है। नेक्स्ट है दूसरा सेंटेंस, आई नो हर। आई नो हर। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बना देंगे शी, और शी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, क्योंकि ये सिंगुलर है। नो जो है इसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे नोन। उसके बाद हमने बात की थी कि यहाँ पे प्रेपोजिशन लगाएंगे हम बाय, बट यहाँ पे प्रेपोजिशन बाय यूज नहीं होगा, क्योंकि आपको बताया था कि कुछ वर्ब होते हैं जिनकी खुद की अपनी प्रेपोजिशन होती है, तो उन्हीं के साथ हमने वही प्रेपोजिशन यूज करनी है, सभी के साथ बाय यूज नहीं करना है। तो नोन के साथ हमने क्या बताया था, टू लगाना है, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन टू आएगा, बाय नहीं आएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। सी इज नोन टू, आई का क्या बन जाएगा, आई सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बना दो मी, और लास्ट में लगेगा फुल स्टॉप। तो ये बन गया हमारा शी इज नोन टू मी। क्लियर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आपकी जो वर्ब है नो, उसके साथ जो प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं वो यूज करनी है टू, तो उसके साथ बाय प्रेपोजिशन यूज नहीं करनी है। तो ये यहाँ पे नोट करने वाला पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा थर्ड, तीसरा सेंटेंस है वीना डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। वीना डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, और ये एक्टिव वॉइस इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें आपका जो ऑब्जेक्ट है वो है अ सॉन्ग, ये इकट्ठा है तो इसको आगे ले आओ, अ सॉन्ग। उसके बाद सॉन्ग जो है सिंगुलर है, इसके साथ इज लगेगा, हेल्पिंग वर्ब इज आ गई। उसके बाद जो नोट है वो एज इट इज ही आएगा, और जो सिंग है इसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हम, वो बन जाएगा संग। और फिर बाय, वीना नाउन है और एज अ सब्जेक्ट है, तो हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वीना का वीना रहेगा, क्योंकि हमने बताया था पिछली जो वीडियो है कि आपका जो नाउन है उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं। तो ये बन गया हमारा अ सॉन्ग इज नॉट संग बाय वीना। क्लियर। नेक्स्ट है फोर्थ सेंटेंस, हु टीचेस यू फिजिक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और दूसरा यहाँ पे क्या नोट करने वाला है कि डब्ल्यू एच फैमिली वाला वर्ड है हमारे पास। तो हु जो वर्ड है ये चेंज हो जाता है, हमने बताया था। यहाँ पे मैं दोबारा से फिर लिख देता हूँ, जो हु वर्ड है आपका ये चेंज होता है बाय होम में। बाकी जो सभी डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड हैं वो ज़्यादातर सेम रहते हैं, बट जो हु है उसका क्या बन जाता है वो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे बाय होम।
तो यहाँ पे देखो बाय होम जो है वो पहले आ जाएगा, बाय होम। उसके बाद फिर क्या है, अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब देखो क्या यूज करेंगे हम, इज एम आर यूज करेंगे। तो इज एम आर में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे, उस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट दो हैं, एक यू ऑब्जेक्ट है और एक फिजिक्स। तो यहाँ पे डबल ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट वन और ये है ऑब्जेक्ट टू। तो आपकी मर्जी है कि आप यू के साथ भी बना सकते हो इसको, फिजिक्स के साथ भी बना सकते हो। तो मैं यू के साथ बनाऊंगा पहले, बाय होम। यू हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे, यू रहेगा। और यू के साथ ईजेएमआर में से हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे आर। उसके बाद फिर यू एज इट इज आएगा। टीच जो वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे टोट। और फिजिक्स जो है ये एज इट इज आएगा और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। ये बन गया हमारा सेंटेंस, बाय होम आर यू टॉट फिजिक्स। क्लियर। दूसरे हिसाब से अगर बना के देखें तो सबसे पहले देखो जो आपका हु है उसका बन जाएगा बाय होम, ये तो एज इट इज ही रहेगा। और फिर जो है अगर मैं फिजिक्स के साथ बनाऊं तो फिजिक्स ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे, फिजिक्स सिंगुलर है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी, बाय होम इज फिजिक्स। उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज कर लो टॉट। तो अगर आपको डबल ऑब्जेक्ट वाली टाइप याद हो तो उसमें हमने क्या बताया था कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट है, जो प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट होता है, तो अगर प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट आपका लास्ट में एज इट इज आएगा तो उससे पहले हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं टू। तो टू यू और लास्ट में क्या लगेगा क्वेश्चन मार्क। तो ये बन गया हमारा बाय होम इज फिजिक्स टॉट टू यू। तो इस सेंटेंस को हम दो तरह से बना सकते हैं, एक तो अगर मैं पहले ऑब्जेक्ट को यूज करूं जो कि मेरा प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट है, और एक मैं इसको नाउन के ऑब्जेक्ट के साथ भी बना सकता हूं, ये नाउन का ऑब्जेक्ट है और ये है प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट। अगर मैं नाउन के ऑब्जेक्ट के साथ बनाऊंगा तो जो प्रोनाउन है मेरा उससे पहले प्रेपोजिशन टू यूज करनी है, इसका ध्यान रखना है। और अगर आप प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट के साथ बनाओगे तो लास्ट में जो है आपको कोई प्रेपोजिशन यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस सेंटेंस को मैं दो तरीकों से बना सकता हूँ। तो ये था हमारा फोर्थ सेंटेंस। नेक्स्ट है फिफ्थ सेंटेंस। तो फिफ्थ सेंटेंस है वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज। तो ये है मेरा फिफ्थ सेंटेंस। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा गुड न्यूज, ये इकट्ठा है। तो गुड न्यूज ऑब्जेक्ट जो है इसका सब्जेक्ट बना दो, गुड न्यूज आगे आ जाएगा। तो ये बन गया सब्जेक्ट। अब गुड न्यूज जो है सिंगुलर है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, और ये अफर्मेटिव है तो इसलिए अफर्मेटिव ही बनेगा पैसिव भी। एक्सपेक्ट की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो वो बन जाएगी एक्सपेक्टेड। फिर बाय प्रेपोजिशन यूज करेंगे दोबारा से, और जो वी आपका सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा अस, और लास्ट में क्या लगेगा फुल स्टॉप। तो क्या बन गया, गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय अस। तो ऐसे हम इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं सिक्स्थ सेंटेंस की बात करूं तो सिक्स्थ सेंटेंस है एवरीवन डज हिज वर्क। एवरीवन डज हिज वर्क। तो ये मेरा सिक्स सेंटेंस एक्टिव वॉइस इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो हिज यहाँ पे क्या है, हिज यहाँ पे पजेसिव है, और हिज वर्क जो है ये इकट्ठा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हिज वर्क जो है एज इट इज आएगा, हिज वर्क। हिज वर्क सिंगुलर है तो इसके साथ लगेगा इज। और डज यहाँ पे जो है एज अ वर्ब है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो इसकी हम थर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो डन बन जाएगी इसकी थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद बाय एवरीवन, ऐसे बना लो। या फिर इसको हम ऐसे बना सकते हैं, हिज वर्क इज डन। और यहाँ पे जो आपका ये वाला पार्ट है इसको हम छोड़ भी सकते हैं, तो हमारा सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो आप दो तरीकों से बना सकते हो, हिज वर्क इज डन या फिर हिज वर्क इज डन बाय एवरीवन। क्लियर। तो ये था हमारा सिक्स सेंटेंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेवंथ सेंटेंस की तो उसमें क्या होगा हमारा, सेवंथ सेंटेंस है
What do you want? What do you want? तो ये भी पहले तो देखो इंटेरोगेटिव है, और दूसरा ये कि ये डब्ल्यू एस फैमिली का वर्ड है। तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले जो डब्ल्यू एस फैमिली का वर्ड है वो ये एज इट इज ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। उसके बाद डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और ये पहले लगी है, तो हम यूज करेंगे इज एम आर। अब वॉन्ट इसमें वर्ब है और वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो इसमें नहीं गिवन है, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट जो है यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, उसका सब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब आप यूज कर सकते हो। इज एम आर में से एम हम यूज करते हैं आई के साथ, इज और आर में से आप कोई भी वर्ब यहाँ पे यूज कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा इज। इज आ गई यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद डायरेक्ट जो है हम मेन वर्ब यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म वांटेड, फिर प्रेपोजिशन आएगी बाय, और ये जो आपका सब्जेक्ट है यू, इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा यू, और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। तो क्या बन गया? व्हाट इज वांटेड बाय यू। ऐसे हम इसको बना सकते हैं। तो ये था हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, एट्थ, सॉरी सेवन सेंटेंस है। नेक्स्ट है एट्थ सेंटेंस। माय फादर sends him 500 rupees every month। तो सेंटेंस काफी लंबा हो गया हमारा, ठीक है। माई फादर सेंड्स हिम 500 रुपीज एवरी मंथ। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? हिम का सब्जेक्ट बना दो ही, उसके बाद ही के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, ही इज, इसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे सेंट, ही इज सेंट। ये जो 500 रुपीज वाला है इसको एज इट इज लिख देंगे, 500 रुपीज एवरी मंथ बाय। सब्जेक्ट क्या है हमारा? माय फादर, तो इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे माय फादर, तो ये बन गया इसका ऑब्जेक्ट माय फादर, और लास्ट में क्या लगेगा? फुल स्टॉप। तो ये बन गया हमारा ही इज सेंट 500 रुपीज एवरी मंथ बाय माय फादर। तो ये था हमारा एट सेंटेंस। नेक्स्ट है नाइन सेंटेंस। तो इसमें सारी की सारी जो टाइप हमने डिस्कस की थी वो सारी की सारी टाइप आपकी इंक्लूड हो जाएंगी, और इसकी जो प्रैक्टिस है वो भी आपकी हो जाएगी। साथ साथ आप इस चीज़ को नोट भी कर सकते हो अगर आपको नोट करना है कोई भी पॉइंट यहाँ पे। नेक्स्ट है नाइन्थ सेंटेंस। योर शॉपकीपर sells a special kind of coffee। तो ये हमारा सेंटेंस है। अब इसमें देखो ऑब्जेक्ट क्या है? अ स्पेशल काइंड ऑफ कॉफी। ये सारे का सारा जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे अ स्पेशल काइंड ऑफ कॉफी, सिंगुलर है, इज, सेल की थर्ड फॉर्म बना दो सोल्ड, उसके बाद प्रेपोजिशन यूज करेंगे बाय, और फिर जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा योर शॉपकीपर। लास्ट में क्या लगेगा? फुल स्टॉप। तो ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस। अ स्पेशल काइंड ऑफ कॉफी इज सोल्ड बाय योर शॉपकीपर। नेक्स्ट है टेंथ सेंटेंस। द रिच हेट द पुअर। द रिच हेट द पुअर। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है हमारा द पुअर है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे द पुअर। अब इसको अगर मैं सिंगल वर्ड मानूं, अगर ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है,
तो ये सिंगुलर वर्ड है। और अगर ये इकट्ठ की बात कर रहे हैं, हम ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे ये वर्ड प्लूरल भी बन जाएगा। तो द पुअर इज पहले, हेट की थर्ड फॉर्म लगाओ, हेटेड बाय द रिच, ऐसे। और इसको हम अगर प्लूरल सेंस में बनाएं तो प्लूरल सेंस में बन जाएगा द पुअर आर हेटेड बाय द रिच। तो ये दोनों सेंस में हम बना सकते हैं इसको। अगर हम जो सब्जेक्ट है हमारा उसको सिंगुलर माने तो ये सिंगुलर सेंस में हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, और अगर हम इसको प्लूरल मानते हैं तो हेल्पिंग वर्ब भी उसके साथ प्लूरल लगेगी। तो दोनों सेंस में ही जो सेंटेंस है बन सकता है। नेक्स्ट है 11th सेंटेंस। 11th सेंटेंस है मेरा, आई डोंट नो द रीजन ऑफ हिज एडमिशन। I don't know the reason of his admission. अब यहाँ पे देखो, जो द रीजन ऑफ हिज एडमिशन जो है ये सारे का सारा हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये बन गया द रीजन ऑफ हिज एडमिशन, ये सिंगुलर है। इज नोट, क्योंकि ये नेगेटिव भी है, नोन थर्ड फॉर्म लगेगी, टू, नोन के साथ क्या लगेगा, टू, क्योंकि नोन जो वर्ब है उसके साथ प्रेपोजिशन लगती है टू। उसके बाद आई का क्या बन जाएगा, मी, और लास्ट में लगेगा फुल स्टॉप। तो क्या बन गया, द रीजन ऑफ हिज एडमिशन इज नॉट नोन टू मी। तो ऐसे हम जो है इसको पैसिव वॉइस बना देंगे एक्टिव वॉइस से। नेक्स्ट है 12th सेंटेंस, डज ही हेल्प हिज वाइफ। डज ही हेल्प हिज वाइफ, तो ये है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो हिज वाइफ जो है इसमें ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट सेम रहेगा, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी क्योंकि ये सिंगुलर है, इज हिज वाइफ। उसके बाद फिर हेल्प की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, हेल्प्ड, फिर बाय आएगा यहाँ पे, और ये जो आपका सब्जेक्ट है ही, इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे हिम, और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। तो क्या बन गया, इज हिज वाइफ हेल्प्ड बाय हिम, ऐसे। नेक्स्ट है द टीचर टीचेज यू इंग्लिश। द टीचर टीचेज यू इंग्लिश, लास्ट में फुल स्टॉप। तो यहाँ पे देखो आपका ऑब्जेक्ट दो है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट पहला है, ये ऑब्जेक्ट दूसरा है, तो इसको हम दो टाइप से बना सकते हैं। तो अगर मैं पहले ऑब्जेक्ट के साथ इसको बनाऊं, तो पहले ऑब्जेक्ट के साथ हम इसको बनाएंगे यू, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे यू, यू प्लूरल है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर, यू आर। उसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे टॉट, जो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है वो एज इट इज आएगा, यू आर टॉट इंग्लिश। फिर बाय द टीचर, तो ये बन गया हमारा एक टाइप से पैसिव वॉइस। अगर मैं इंग्लिश के साथ बनाऊं तो इंग्लिश आगे आएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, इंग्लिश सिंगुलर है, इसके साथ इज लगेगा, इंग्लिश इज टॉट। तो हमने कहा था कि अगर आप प्रोनाउन जो है हमारा उससे पहले क्या प्रेपोजिशन लगेगी टू, तो यहाँ पे आएगा टू यू, फिर आएगा बाय, सब्जेक्ट है आपका द टीचर, यहाँ पे आएगा द टीचर, और लास्ट में क्या लगेगा, फुल स्टॉप। तो इस सेंटेंस को हम दो टाइप से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो है डबल ऑब्जेक्ट हमें दिया होता है, एक ऑब्जेक्ट आपका प्रोनाउन का होता है, दूसरा आपका जो है नाउन होता है। तो हम दोनों तरीकों से, दोनों मेथड से इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है 14th सेंटेंस। 14th सेंटेंस है हमारा, दिस पोट कंटेन्स इंक। तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है इंक है,
और इंक सब्जेक्ट बनेगा। इंक सिंगुलर है, इंक के साथ लगेगी हेल्पिंग वर्ब इज। कंटेन की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे कंटेन्ड। अब एक चीज ध्यान रखनी है, कंटेन जो वर्ब है उसके साथ जो हेल्प हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे वो यूज होती है इन। तो कंटेन के साथ इन प्रेपोजिशन लगेगी, इस चीज का ध्यान रखना है। इसके साथ हम बाय यूज नहीं करेंगे। उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दिस पोर्ट। यहाँ पे जो बाय प्रेपोजिशन है वो यूज नहीं हुई है, तो ये बन गया इंक इज कंटेन्ड इन दिस पोर्ट। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था आपको, अगर पिछली वीडियो को आप ध्यान से देखो तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि बाय जो प्रेपोजिशन आपकी वो 95 या 96% जो केसेस उसमें यूज करते हैं, बट कुछ केसेस में हम जो है बाय प्रेपोजिशन यूज नहीं करते, उसमें जो वर्ब है वो अपनी खुद की प्रेपोजिशन यूज करती है। तो वो आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगा कि कौन सी ऐसी वर्ब है और उनके साथ कौन सी प्रेपोजिशन हम यूज करेंगे। या फिर यहाँ पे भी आप नोट कर सकते हो कि कंटेन जो वर्ब है उसके साथ इन प्रेपोजिशन लगेगी। नेक्स्ट है 15th सेंटेंस। तो 15th सेंटेंस है हमारा, माई एल्डर ब्रदर मैनेजेस द हाउस। माई एल्डर ब्रदर मैनेजेस द हाउस। अब यहाँ पे देखो आपका ऑब्जेक्ट है द हाउस, तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, द हाउस आगे आएगा आपका, द हाउस। उसके बाद सिंगुलर है इज लगेगा। मैनेज की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हम, मैनेज्ड। द हाउस इज मैनेज्ड। उसके बाद फिर बाय प्रेपोजिशन आएगी आपकी, और ये जो सब्जेक्ट है आपका माई एल्डर ब्रदर, ये एज इट इज आएगा, बाय माई एल्डर ब्रदर। और लास्ट में क्या लगेगा, फुल स्टॉप। तो ये था हमारा 15th सेंटेंस। नेक्स्ट है 16th सेंटेंस। तो 16th सेंटेंस है हमारा, द फार्मर ग्रोज wheat in his field, या the farmer grows the farmer grows wheat in his field। तो यहाँ पे देखो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो है wheat, इसका सब्जेक्ट बना दो, तो wheat इसका सब्जेक्ट बन गया, wheat सिंगुलर है, is ग्रो इसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे ग्रोन। wheat इज ग्रोन, आगे जो इन हिज फील्ड वाला पोर्शन है वो एज इट इज आएगा, इन हिज फील्ड, फिर बाय। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा द फार्मर, तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा द फार्मर, और लास्ट में क्या लगेगा, फुल स्टॉप। तो ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस, द wheat इज ग्रोन इन हिज फील्ड बाय द फार्मर। नेक्स्ट है 17th सेंटेंस। तो 17th सेंटेंस है हमारे पास, डू all the students bring their books, और लास्ट में लगा है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये इंटेरोगेटिव है, इसको हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे। तो यहाँ पे देयर बुक जो है हमारा, देयर बुक्स ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे, और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो लगेगी आर। तो आर हम पहले यूज करेंगे क्योंकि इंटेरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, आर देयर बुक्स। उसके बाद फिर ब्रिंग, इसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे ब्रॉट, ब्रॉट। फिर यहाँ पे आएगा बाय ऑल द स्टूडेंट्स, और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। तो ये बन गया हमारा आर देयर बुक्स ब्रॉट बाय ऑल द स्टूडेंट। नेक्स्ट है 18th सेंटेंस। तो 18th सेंटेंस है हमारा, द पुलिस look the police looks into the case। तो यहाँ पे देखो आपका जो है ऑब्जेक्ट क्या है, द केस, और ये जो लुक्स इनटू है ये इकट्ठा है, द केस आगे आएगा, द केस
इज सिंगुलर है, इज लुक्ड इनटू बाय द पुलिस, ये हमारा सब्जेक्ट है द पुलिस, तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा द पुलिस और लास्ट में लगेगा फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये बन गया द केस इज लुक्ड इनटू बाय द पुलिस। नेक्स्ट है 90th सेंटेंस। नाइन्टियथ सेंटेंस है व्हाट डज शी डू, व्हाट डज शी डू, और लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखो वोट WH फैमिली का वर्ड आ गया, तो ये इंटेरोगेटिव है और WH फैमिली का सेंटेंस है, तो सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड एज इट इज आएगा वोट, उसके बाद सी डू, हमारा जो सेंटेंस है वर्ब के ऊपर कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैं कोई भी यहाँ पे जो वर्ब है वो यूज कर सकता हूँ, हेल्पिंग वर्ब इज, वोट इज, डू की थर्ड फॉर्म लगाएंगे डन, व्हाट इज डन बाय हर, सी सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बना दो हर, और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क, तो ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस व्हाट इज डन बाय हर ऐसे। नेक्स्ट है 20th सेंटेंस, व्हाई डू यू नॉट फिनिश योर होमवर्क, लास्ट में है क्वेश्चन मार्क, तो ये भी इंटेरोगेटिव है और साथ में नेगेटिव भी है, तो ये बनेगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव और साथ में WH फैमिली का वर्ड भी आया है यहाँ पे, जैसे ये WH फैमिली का वर्ड है ये एज इट इज आएगा व्हाई, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा है यूर होमवर्क, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, सिंगुलर है यहाँ पे इज लगेगा, और फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट यूर होमवर्क, वाई इज यूर होमवर्क, उसके बाद नोट एज इट इज, फिनिश की थर्ड फॉर्म लगाएंगे फिनिश्ड बाय, उसके बाद फिर क्या है यू सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे यू, और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क, तो क्या बन गया व्हाई इज यूर होमवर्क नॉट फिनिश्ड बाय यू ऐसे। तो ये है हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है 21 सेंटेंस, द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स, तो यहाँ पे देखो या हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है द लेटर्स, तो द लेटर इसका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दो द लेटर्स, उसके बाद फिर क्या है यहाँ पे आएगा आर, डिलीवर्ड थर्ड फॉर्म, उसके बाद फिर बाय, सब्जेक्ट है द पोस्टमैन, इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा द पोस्टमैन, लास्ट में फुल स्टॉप, तो क्या बन गया द लेटर्स आर डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, तो ये था हमारा 21। नेक्स्ट है 22 सेंटेंस, द बॉयज प्ले क्रिकेट, अब इसमें देखो क्रिकेट जो है आपका ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बना दो क्रिकेट, सब्जेक्ट बन जाएगा, उसके बाद क्रिकेट सिंगुलर है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, प्ले की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे प्लेयड बाय, उसके बाद द बॉयज सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा द बॉयज, और लास्ट में लगेगा फुल स्टॉप, तो क्या बन गया क्रिकेट इज प्लेयड बाय द बॉयज। नेक्स्ट है 23rd, he does not make a noise, he does not make a noise, यहाँ पे अनोइस आपका ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो अनोइस आगे आएगा अनोइस, उसके बाद इज सिंगुलर है, फिर नोट, मेक की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे मेड, फिर बाय प्रेपोजिशन, ही सब्जेक्ट है,
इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे हिम और लास्ट में क्या लगेगा, फुल स्टॉप। तो क्या बन गया, अ नॉइस इज नॉट मेड बाय हिम। नेक्स्ट है 24th सेंटेंस, व्हाई डू यू नॉट हेल्प मी, और लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे मी हमारा जो है ऑब्जेक्ट है, इसका ध्यान रखना। वाई WH फैमिली का वर्ड है, एज इट इज आएगा। उसके बाद एम, मी का आई बनेगा, आई के साथ लगेगा एम, वाई एम आई, नोट एज इट इज आएगा। हेल्प की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, हेल्प बन जाएगा। उसके बाद फिर बाय, और जो यू सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा यू, और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या बन गया, वाई एम आई नॉट हेल्प बाय यू, ऐसे। तो जो आपका WH फैमिली का वर्ड है उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, और इसको जो है हम इंटेरोगेटिव के हिसाब से बनाते हैं, जैसे हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाया था। नेक्स्ट लास्ट हमारा है 25th सेंटेंस, डज द गार्डनर water the plants। और लास्ट में लगा है क्वेश्चन मार्क। तो ये है हमारा लास्ट सेंटेंस आज का। तो इसमें देखो सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है द प्लांट्स, इसमें ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले यूज करेंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम आर, क्योंकि सब्जेक्ट जो हमारा बनेगा वो प्लूरल है, आर द प्लांट्स। वोटर फर्स्ट फॉर्म है इसकी, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे वोटर। उसके बाद फिर बाय, और यहाँ पे है आपका द गार्डनर, तो ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। तो क्या बन गया ये, आर द प्लांट्स वोटर बाय द गार्डनर। तो ये थे हमारे आज के 25 सेंटेंस, इसमें हमने डिस्कस किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो है प्रैक्टिस की है हमने कुछ सेंटेंसेस की, कि आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो आपका कोई भी डाउट है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और फिर और जो सेंटेंस उनकी आपको प्रैक्टिस करके देखनी है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी 50th वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के कुछ सेंटेंसेस को। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।